ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, we are talking about how do we manage our workers, what is the role of managers, what is the role of the human resource department. ठीक है, इस तरीके से this is the chapter, this is the unit all about. अब first chapter ये बताते हैं, first chapter is about the managers. ठीक है, management and leadership. So how do you actually manage the workforce and what is the role of a manager, what makes a good leader, ये सारी चीजें comes in this topic. Alright. अब आपके पास अगर मैनेजर की डेफिनेशन ये पूछते हैं, सो एट टाइम्स पीपल से मैनेजर्स आर समवन हु हैव टू गेट द जॉब्स डन। मतलब मैनेजर्स का काम ये होता है कि उनको, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू गेट द जॉब डन, मतलब उनको काम पूरा करा के देना है। ऐसे नहीं that they do it by themselves, but they have to delegate the work to other. Delegate का मतलब होता है दूसरों को काम देना, and वो काम देने से क्या होगा, that they will like the work would be done, but the managers have to be the supervisor. मैनेजर्स को देखना है कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, इंस्टेड के मैनेजर्स खुद आए काम करने। ठीक है, दिस इज हाउ मैनेजर्स have to work along to make a management या to make the firm successful. अब रोल क्या होते हैं मैनेजर का, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि रोल्स ऑफ मैनेजर्स या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहला काम होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग। देखो, whenever you starting off a business or whenever you're doing any sort of business या तुम कोई भी काम करोगे, you have to be careful that you set an objective. ठीक है, आपके पास एक ओवरऑल गोल होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसको आप बोलोगे कि मुझे अचीव करना है इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो मैनेजर का सबसे पहला काम ये होता है कि वो, मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट बैठ के एक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं जो कि आपका मतलब ओवरऑल विजन और मिशन होता है कि आगे पूरे लाइक विद इन द नेक्स्ट 5 years 10 years हमें क्या करना है। और कुछ टैक्टिकल डिसीजंस होते हैं जो लेस सीनियर मैनेजरियल स्टाफ लेता है, जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका कोई मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हो गया छोटा सा, वो आपका एक टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव हो गया। सही है, अगर आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, सो दैट इज वेयर यू स्टार्ट टू सक्सीड, बिकॉज अगर उससे क्या होता है, यू गेट अ डायरेक्शन that we have to follow this objective and we eventually have to be successful by fulfilling this objectives. Second काम ये होता है that you organize your resources to meet the objectives. अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किया आपने, अब आप अपनी सारी रिसोर्सेज उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश में लगा देते हो। ठीक है, आप जो है वो जो लोग हायर करोगे वो भी उसी तरह के होंगे, मतलब they will be told about the objective and you would be recruiting them on this basis only कि भाई उनको अगर मैं ये काम डेलीगेट करूं तो they know how to complete this work। ठीक है, फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस भी इसी तरह बनाया जाएगा कि आपकी टास्क डिवाइड कर दी जाए और ईच डिपार्टमेंट को इस तरीके से टास्क डिवाइड की जाए कि इवेंचुअली जब वो अपनी अपनी टास्क कंप्लीट करें तो एवरीवन हेल्प्स इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। महा, अभी तक एनी प्रॉब्लम? कैन यू हेयर मी प्रॉपर्ली? So, yeah, no. नो प्रॉब्लम ना? जी। ओके, थर्ड इज डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाफ। अब ये बहुत जरूरी पॉइंट होता है महा, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स और अपनी रिसोर्सेज को मिलाना। देखो, सबसे बड़ी रिसोर्स किसी भी बिजनेस के लिए उसकी वर्कफोर्स होती है, उसके एम्प्लॉयज होते हैं।
अगर वो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं होंगे, मोटिवेटेड का मतलब होता है कि अगर वो आपके पास काम करने से खुश नहीं है एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट हैप्पी टू वर्क विद यू, तो वो कभी भी आपको लाइक एज अ बिजनेस यू वुड नॉट बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो आपके लिए ये जरूरी है कि as an employer या as a manager you have to make your employees comfortable in the business, you have to guide them, आप उनको लीड करो, आप उनको देखो, मोटिवेट करो, ताकि वो आपके गोल को, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में आपकी मदद करें। ठीक है, अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे तो वो आपके पास फुल पोटेंशियल से काम करेंगे। फुल पोटेंशियल से काम करने का मतलब है कि उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो ओवरऑल आपकी सेल्स मतलब आउटपुट ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा होगा तो सेल्स ज्यादा होंगी, सेल्स ज्यादा होंगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो बिजनेस स्टडीज में व्हेन एवर यू राइटिंग एन आंसर यू हैव टू राइट इट दिस वे। ठीक है, डिस्क्राइब किया पॉइंट एंड देन यू एक्सप्लेन दिस द एंटायर थिंग लाइक आई टोल्ड यू। अच्छा, फिर मैनेजर का काम होता है कोऑर्डिनेशन। तो अब आपको पता है कि जब आपका बिजनेस बड़ा होता जाता है तो आपकी कोऑर्डिनेशन बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज नाउ देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, R&D डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो काम क्या होता है मैनेजर का? मैनेजर का काम ये होता है कि वो सबको एक कॉमन सेंस ऑफ पर्पस दे, मतलब वही जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए सबको बताए कि हमने यही अचीव करना है। एंड while डूइंग दैट इट मेक्स द लिंक्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इस तरीके से कि आपको कोई इशू ना हो एक दूसरे के साथ काम करने में। ठीक है, दिस इज हाउ मैनेजर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स में नहीं रही सो दैट वुड बी अ ह्यूज मैच फॉर एवरीवन। ओके, लास्ट पॉइंट क्या है? कंट्रोलिंग एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट टारगेट्स। जब आप एक टारगेट सेट कर देते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया कि आपका टारगेट जो है, आपका टारगेट जो है वो 20% सेल्स इंक्रीज करना है, तो मैनेजर्स का काम ये होगा दैट वंस द टाइम फ्रेम इज ओवर, लाइक मैंने बोला कि इन द नेक्स्ट 1 ईयर आई हैव टू अचीव 20% मोर सेल्स। तो अगर इफ आई से दैट लाइक आफ्टर 1 ईयर 20% सेल्स नहीं अचीव हुई, तो पहला काम ये है कि आप जाके देखोगे। ठीक है, आप क्या देखोगे? एज अ मैनेजर यू विल इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस कि भाई टारगेट 20% का था, सेल्स कितनी हुई है। अगर सेल्स प्रॉपरली हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेल्स नहीं हुई हैं तो प्रॉब्लम है। और मैनेजर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को फिर रीइवैल्यूएट करेगा और बताएगा कि हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, मैनेजर का ये तो हमने बता दिया कि ये तो फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स के जो है ना वो कुछ रोल्स भी होते हैं। लाइक मैनेजर्स जो है वो 3 तरीके के रोल्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला होता है इंटरपर्सनल रोल्स। इंटरपर्सनल रोल्स कम्स फ्रॉम इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब आपकी स्किल्स टू मैनेज पीपल। तो मैनेजर का इंटरपर्सनल रोल ये होगा कि वो अपने एम्प्लॉयज को किस तरह डील करता है, उनको किस तरह मोटिवेट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये इंटरपर्सनल है। सेकंड इज इंफॉर्मेशनल रोल्स। दैट मीन्स कि मैनेजर जो है वो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब वो सबको इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। ठीक है, अपर मैनेजमेंट से या एम्प्लॉयर से या ओनर से क्या नाम है इंफॉर्मेशन लेके ही विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज एंड टू द कस्टमर्स एंड ऑल। तो मैनेजर इसको किस तरीके से हैंडल करता है, लाइक हाउ डज ही प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पीपल, तो ये बड़ा जरूरी है। एंड लास्ट इज डिसिशनल रोल्स। दैट मीन्स दैट द मैनेजर इज द वन हु हैज टू अलॉट द रिसोर्सेज, कि भाई हम अगर फॉर एग्जांपल बजट है तो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को 100,000 देंगे, मार्केटिंग को 50,000 देंगे,
और he is the one who has to take decisions कि भाई हम resources कैसे allot करेंगे, हम इस वक्त क्या करेंगे. This is the role of the manager. Okay, वहाँ अभी तक कोई question? नहीं सर, नहीं. Okay. ओके, अब बात करते हैं लीडरशिप पे. मैनेजमेंट के साथ आवर चैप्टर इज आल्सो फोकस्ड टुवर्ड्स लीडरशिप. देखो, लीडरशिप की जब आप बात करते हो ना, लीडरशिप का मतलब होता है टू बिकम, टू एक्चुअली लीड द वर्कफोर्स. ठीक है ना. लीड करने का पॉइंट क्या होता है कि आप पूरा, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप. ठीक है. आप जब कैप्टन ऑफ द शिप बन जाते हो तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज करती जाती हैं. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे इंक्रीज करती हैं? आपको आपको पूरी एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना है. उनको इस बात पे फोकस रखना है कि वो एक क्लियर डायरेक्शन पे हो और एक वो विजन को फॉलो करते रहें. ठीक है. तो दिस इज हाउ अ लीडरशिप occurs. That means the art of motivating a group of people towards achieving a common objective. अब लीडरशिप के डिफरेंट तरीके होते हैं दैट विल अंडरस्टैंड, बट बेसिकली टू बी अ गुड लीडर, basically to be a good leader it is important, to be a good leader it is important that your employees are happy. ठीक है. अगर आपके एम्प्लॉइज आपसे खुश होंगे तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे लीडर हो. और आपने एक गोल सेट किया हुआ है जिसके ऊपर नॉट जस्ट यू बट एवरीवन एल्स हुज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू वर्क अपॉन इट. ठीक है. ये एक लीडर का काम है. अब आप ये वाला जो हमारा टेबल है, ये वो इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स और डिसिशनल रोल्स पे है. जो आपका like there are they've talking about different role titles. Figurehead कौन होता है? It's the symbolic leader of the organization undertaking duties of a social or legal nature. अब हमें जो है ना ये सारी चीजें एक्चुअली नहीं पता करनी है. There are a few of them that are important. There are a few of them that are important to us. एक है लीडर. पहला जो इंटरपर्सनल रोल्स में होता है, लीडर का क्या काम है? लीडर का काम है टू मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स. उनको ट्रेन कर, पहले सेलेक्ट करना, फिर ट्रेन करना पूरी मैनेजमेंट और स्टाफ को, सो दैट दे कैन अचीव समथिंग. ठीक है. एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया, एनी मैनेजमेंट टास्क इन्वॉल्विंग सबऑर्डिनेट स्टाफ. इंफॉर्मेशनल रोल्स में हमारे पास, देखो, इंफॉर्मेशन से मॉनिटर और रिसीव करना. यू कलेक्ट द रेलेवेंट डेटा ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस. अब इसका एग्जांपल क्या है कि आप सेमिनार्स अटेंड कर रहे हो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हो, फोकस्ड ग्रुप्स, इंटरव्यूज, रिसर्चेस, ये सब ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके मार्केट की. डिसिशनल रोल्स में इंपॉर्टेंट होता है एंटरप्रेन्योर. उसका काम होता है दैट यू लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल. कभी भी यू कैन नॉट स्टिक टू द बेसिक बिजनेस या सेम बिजनेस. यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू. ठीक है. आपको डाइवर्सिफाई, एक्सपैंड करना होता है. तो आपका काम होता है कि आप नए आइडियाज सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही. या हेलो. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट, वहां अभी तक कोई क्वेश्चन है? Maha lecture is being recorded. Don't worry.
Okay, moving on. When we talk about important leadership positions in the business, leadership position में सबसे पहले तो होता है director. Director are the board of directors which are selected by the shareholders. ठीक है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड भी हो सकते हैं, भाई मार्केटिंग डायरेक्टर होता है, फाइनेंस डायरेक्टर होता है, तो ये अपना डिपार्टमेंट संभालने की इनकी कोशिश होती है। ये वहां पे रिक्रूटमेंट करते हैं ऑफ द सीनियर स्टाफ, फिर ये ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर ये देखते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स को कम्युनिकेट करें अपने एम्प्लॉयज को, और देन दे इवेल्युएट कि वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। दूसरा रोल होता है मैनेजर का। मैनेजर कौन है? वो बंदा जो इज लाइक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल, रिसोर्सेज और डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजर का काम एम्प्लॉयज को संभालना भी है, रिसोर्सेज को संभालना भी है और डिसीजन लेना भी है। ठीक है, तो उनके पास अथॉरिटी होती है इन सारी चीजों पे, कि अगर मैंने कोई डिसीजन लेना है फॉर एग्जांपल और ओनर इज नॉट देयर, तो मैनेजर कैन टेक द डिसीजंस राइट अवे। नेक्स्ट इज सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन होता है? सुपरवाइजर जो है वो एम्प्लॉयज से एक स्टेप ऊपर होता है, जिसका काम बेसिकली ये होता है कि डिसीजन मेकिंग नहीं होता, उसका काम सिर्फ होता है कि वो एक छोटे से ग्रुप को लीड करता है, सुपरवाइज करता है, उनको देखता है, ऑब्जर्व करता है, उनको हेल्प करता है। ठीक है, तो इन केस इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, तो वो आके मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक गैप, मतलब उन दोनों के गैप को ब्रिज करने के लिए एक बंदा हो जाता है। तीसरा होता है वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव। ये वर्कर्स की तरफ से एक बंदा अपॉइंट होता है, यूजुअली अगर हम इसको बात करें तो ये ट्रेड यूनियन वाला होता है। ठीक है, सो ट्रेड यूनियन का जो हेड होता है उसको आप वर्कर रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हो, जिसका काम ही सिर्फ ये है कि वो आके आपके ओनर से या मैनेजमेंट से बात कर सके ऑन बिहाफ ऑफ द वर्कर्स। अब ये वाली चीजें तो देखो, these were the things that are even if you don't like study, you are aware of these things। ठीक है, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे, this is the main idea of the chapter which is leadership styles। हर बिजनेस में या हर जगह पे, इफ यू इवन टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, इफ यू इवन टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, हर जगह पे डिफरेंट तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स चलते हैं। There are actually four leadership styles. The first one is autocratic, then democratic, autocratic, democratic, पैटर्नलिस्टिक और लेसिस फायर। अब ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर्स। वो होते हैं जो सारे डिसीजंस खुद लेते हैं। ठीक है, अगर वो बोलें कि हमें कोई भी, मतलब दे डू नॉट इन्वॉल्व द एम्प्लॉयज एट ऑल, वो ऑब्जेक्टिव भी खुद सेट करेंगे, वो इवैल्यूएशन भी खुद करेंगे, वो किसी का इनपुट नहीं लेंगे, उनका काम है कि हम ये चीजें खुद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेट्स डू दिस फ्रॉम द टेबल। महा, अभी तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं नहीं सर। ओके, अच्छा, ऑटोक्रेटिक लीडर का क्या काम है? वो सारे डिसीजंस खुद लेगा, वो किसी का इनपुट नहीं लेगा, वो कम इंफॉर्मेशन स्टाफ को देगा। अच्छा, वो खुद से सुपरवाइज करता रहेगा। इसके अंदर वन वे कम्युनिकेशन होगी, मतलब यू आर एज अ सुपरवाइजर और एज अ मैनेजर, यू जस्ट टेलिंग द पीपल व्हाट टू डू, नॉट टेकिंग देयर इनपुट। ठीक है, और वर्कर्स जो है इसलिए कम इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कम इंफॉर्मेशन देते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि आपके एम्प्लॉयज बहुत डिमोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि उनको ये पता है दैट दे आर नॉट बीइंग इन्वॉल्वड इन द बिजनेस एट ऑल। आप उनका कोई राय नहीं ले रहे हो, उनसे कुछ पूछ नहीं रहे हो, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरा ये कि डिसीजंस डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम स्टाफ इनपुट। देखो, अगर आप स्टाफ को इंक्लूड करते तो दे आर द वंस जो के मार्केट में मौजूद हैं, मतलब वो आपके कस्टमर से भी मिल रहे हैं, वो लोग हैं जो प्रॉब्लम्स फेस भी कर रहे हैं। तो अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो आप अपने लिए ही नुकसान कर रहे हो।
ठीक है, तो आप स्टाफ का इनपुट ना लेके प्रॉब्लम मतलब डिसएडवांटेज ले रहे हो। अच्छा, अब इसका पॉसिबल एप्लीकेशन क्या है, जैसे ऑटोक्रेटिक कहाँ कहाँ होता है? डिफेंस फोर्सेस एंड पुलिस वेयर क्विक डिसीजंस आर नीडेड एंड द स्कोप फॉर डिस्कशन मस्ट बी लिमिटेड। जो आपका आर्मी और पुलिस है उसके अंदर आपको ये पता है कि डिसीजन जल्दी लेना होता है, तो ये rules are- you need to take into account the employees or anyone, वो खुद ही डिसीजन लेते हैं और बता देते हैं कि नेक्स्ट टारगेट ये है। सिमिलरली जब हम times of crisis when decisive action might be needed to limit damage to the business or danger to others, जब आपको पता चलता है ऊपर के कोई मसला हो रहा है, तो आप जो है इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग एवरीवन एल्स, आप डायरेक्ट डिसीजन लेके उनको बता देते हो कि भाई फॉरेन डिसीजन लेना था तो हम कोई मीटिंग सेट नहीं कर सके, इंस्टेड हमने डिसीजन ले लिया एंड वी डन विद इट। अब डेमोक्रेटिक कौन होते हैं? ऑटोक्रेटिक से बिल्कुल उलट, दैट मींस बिल्कुल वाइस वर्सा। और डेमोक्रेटिक कहते हैं कि हम पार्टिसिपेशन इनकरेज करेंगे, हम लोगों के ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यूज वर्कर्स के जरूर लेंगे, तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो जाती है, जो स्टाफ का फीडबैक भी लेती है और वर्कर्स अपना अपना इनपुट जरूर देते हैं ताकि उससे लाइक दे फील बेटर एंड द मैनेजमेंट फील कि उनके उनके इन लाइक उनके उस जो पॉइंट ऑफ व्यू मिलने से, ओपिनियन मिलने से या उससे इनको आगे एडवांटेज होगा। अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है? इसका ड्रॉबैक होता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब आपने फॉरेन डिसीजन लेना है, आप सबको बिठाओगे और बिठा के बोलोगे कि जी ये करना है वो करना है, तो मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, ऑन ओकेजन ये बता दिया क्विक डिसीजंस लेना है तो आप टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तीसरा, कई दफा देर आर मैटर्स विच आर वेरी सेंसिटिव, जैसे भाई किसी को अब कोरोना के टाइम में यू कुड नॉट हैव सेड कि हमें लोगों को निकालना है तो हम उन्हीं लोगों को बिठा के डिसीजन ले रहे हैं कि किसको निकालना है, ठीक है। और कई दफा आपके जैसे नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो you cannot say that we'll make everyone sit and get them involved in the business decision, क्योंकि हो सकता है वो आपकी बात आउट करते हैं, आपके कंपेटिटर को बता दें, तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम। सही है। अच्छा, डेमोक्रेटिक कहाँ यूज होता है? जहां आपको लगता है कि जहां आपको लगता है कि एम्प्लॉइज का पॉइंट ऑफ व्यू या कंट्रीब्यूशन जरूरी होती है डिसीजन मेकिंग में, तो वहां पे जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आपकी वर्कफोर्स फ्लेक्सिबल है, एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको खुशी होती है कि उनका ओपिनियन लो। तीसरा ये होता है कि कई दफा आपको सॉल्यूशन मिलता है बिकॉज दे आर द वंस हु आर फेसिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो आप उनसे ही पूछ के आगे चलते हो। नाउ द नेक्स्ट इज पैटर्नलिस्टिक। इसका मतलब होता है मैनेजर्स डू व्हाट दे थिंक इज बेस्ट फॉर द वर्कर्स। मैनेजर्स जो हैं वो डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस कि भाई ये हमारे वर्कर्स के लिए सबसे अच्छा है। कभी कंसल्टेशन हो सकती है, कभी जो है मैनेजर खुद ही ये डिसीजन ले लेता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि पार्टिसिपेशन होगी उनकी, ठीक है। मैनेजर्स मतलब ऑटोक्रेटिक में तो ये था कि मैनेजर्स वर्कर के लिए फील ही नहीं कर रहे थे, यहाँ पे दे फील फॉर द वर्कर्स एंड दे बिलीव दैट like managers actually want that workers feel happy, वर्कर्स फील हैप्पी विद देयर जॉब और हम उनके लिए वो डिसीजन ले रहे हैं जो उनके लिए बेस्ट होगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज है कि कई दफा वर्कर्स जो हैं दे आर डिससैटिस्फाइड विद व्हाटएवर इज हैपनिंग, और उनको लगता है कि भाई हमारे लिए कोई और डिसीजन लेगा तो वो अच्छा थोड़ी होगा, द डिसीजन टेकन बाय आवरसेल्व्स वुड बी बेटर फॉर अस, ठीक है। तो इसका ये कहाँ पे होता है? अगर वो वाले मैनेजर्स हों जिनको जेन्युइन कंसर्न हो अपने वर्कर्स के लिए, और वो चाहते हो कि भाई हमें पता है कि हम हमारे वर्कर्स के लिए बेस्ट क्या है, then only they will take this decision.
लाइक दे विल फॉलो दिस रूटीन। और ये कब होता है? ये जब होता है जब आपके एम्प्लॉयज इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, यंग होते हैं, तो आपको ये डिसीजन मेकिंग यू फील दैट इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू टेक दिस डिसीजन फॉर। सही है। अब लास्ट पे हमारे पास आ जाता है लेस इज फायर। ये क्या होता है? ये होता है कि मैनेजर्स डेलीगेट वर्चुअली ऑल अथॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग पावर। अब मैनेजर्स एक पावर जो है ना वो इनके हाथ में दे देते हैं। किसके? वर्कर्स के हाथ में। मतलब मैनेजर्स की तरफ से खुली इजाजत होती है कि भाई तुम लोग जाओ, जो तुमने करना है वो तुम्हारी मर्जी है, नो वन विल क्वेश्चन यू। ठीक है, तुम डिसीजन लो। और इसके लिए ये होता है कि वेरी ब्रॉड क्राइटेरिया और लिमिट्स माइट बी एस्टैब्लिश्ड बाय फॉर द स्टाफ। मतलब थोड़ा सा वो आपको एक लिमिट सेट कर देते हैं कि आप इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करो। एनी क्वेश्चन? महा, एनी क्वेश्चन? सर ये लेसिस फेयर का तब दोबारा समझाते हैं जरा। ओके, लेसिस फायर जो है वो ये होता है कि आपने अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इंस्टेड के आपने अपने एम्प्लॉइज को पूरी अथॉरिटी दे दी डिसीजन मेकिंग की। अब आप उनके डिसीजन मेकिंग के थ्रू आगे चल रहे हो, ठीक है, लेकिन यू सेट अप अ फ्यू लिमिट्स कि इससे क्रॉस नहीं करेगा आपकी मैनेजमेंट, लाइक आपके एम्प्लॉइज। तो इसके अंदर ये होता है कि एम्प्लॉइज के पास फुल पावर होती है कि वो कोई भी डिसीजन ले सके। ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि कई दफा जो है वर्कर्स मे नॉट अप्रिशिएट द लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन इन देयर वर्क। इसका मतलब है भाई आप जब उनको पूरी पावर दे रहे हो तो आप उनको कोई डायरेक्शन तो दोगे ना, जिसको वो फॉलो करें और वो आगे मूव करें। आपने कोई डायरेक्शन दी नहीं और ऐसे ही उनको बोल दिया कि भाई आप संभालो, तो वर्कर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि मैनेजर्स की तरफ से एट टाइम्स फीडबैक नहीं आता। फीडबैक क्या होता है कि वो मॉनिटर ही नहीं कर रहे कि भाई हमने जो डिसीजन लिया है वेदर इट वाज गुड और नॉट, सिमिलरली हमें आगे किस तरीके से मूव करना है। सो बोथ द थिंग्स डू नॉट हैपन, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अब ये कहाँ पे ऐसा, मतलब आपने बहुत कम सुना होगा दिस हैपनिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट ये फिर भी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है? जहाँ पे मैनेजर्स आपके बहुत बिजी हो, ठीक है, या वो बहुत लेजी हो, वो कहें भाई बस तुम लोग डिसीजन ले लो और हमें बाद में बता देना। ठीक है। और कई दफा ये होता है कि कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप एम्प्लॉयज ही ऐसे रखते हो जो वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं टू हेल्प द कंपनी अचीव समथिंग बिग। ठीक है। तो ये हमारे चारों तरह के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। हमने डेमोक्रेटिक कर लिया, पैटर्नलिस्टिक कर लिया, ऑटोक्रेटिक कर लिया और लेसिस फायर भी कर लिया। महा, अभी कोई क्वेश्चन है बेटा? नहीं सर, थैंक ओके, सो अब हम एक थ्योरी एक्स मैनेजर है और एक थ्योरी वाई मैनेजर है। ये थ्योरीज किसने दी थी? ये मैकग्रेगर्स की थ्योरी थी। और ही केम अप विद टू डिस्टिंक्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस, जिसको एक को उसने बोला थ्योरी एक्स और एक को बोला थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में ही सेड दैट वर्कर्स आर लेजी। ठीक है। थ्योरी एक्स में उसने कहा दैट वर्कर्स लेजी हैं, वो काम को पसंद नहीं करते, वो अभी रेडी नहीं है टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। और उनको काम दिया जाता है। तो clearly managers with this view will be likely to adopt an autocratic style of leadership। अगर मैं एज अ मैनेजर ये फील करूं कि भाई मेरे वर्कर्स जो हैं वो लेजी हैं, वो अपने काम पसंद नहीं कर रहे, वो अनप्रिपेयर्ड हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, वो तैयार नहीं हैं, तो मुझे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल पे जाना पड़ेगा। और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है
कि मुझे सारी डिसीजन मेकिंग खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि बस मैं मैनेजर्स को, एम्प्लॉइज को एंड में बता दूंगा तुम लोगों ने ये काम करना। वेयर एज अगर मैं थ्योरी वाई पे जाऊं और मैं ये बोलता हूँ कि मेरे एम्प्लॉइज आर वेरी हैप्पी विद द वर्क, दे एंजॉय द वर्क, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं, वो क्रिएटिव भी हैं, वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दे कैन फाइंड सॉल्यूशंस टू द वर्क, ये थ्योरी वाई है। तो अगर मैं इस पे चलूंगा तो आप मेरा मैनेजमेंट स्टाइल कौन सा होगा? डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, अब यूजुअली जो हम बात करते हैं ये एक्स और वाई, यूजुअली दोनों मिला के हो रहा होता है। मतलब ये नहीं होता कि मतलब एग्जैक्टली एक्स चल रहा है या थ्योरी वाई चल रही है। सो इफ वी रीड थ्रू, उन्होंने बोला कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी मैकग्रेगर्स वर्क की। इट इज अ वेरी वाइडली कोटेड piece of research. The general view is that workers will behave in a particular way as a result of the attitude that management have towards them. तो वो उसका कहने का मकसद था कि वर्कर्स का एटीट्यूड नहीं होता ऐसा, मैनेजमेंट का एटीट्यूड होता है। अगर आप डेमोक्रेटिक फॉर्म में चलते हो तो वर्कर्स खुशी खुशी काम करेंगे, सेटिस्फाइड भी होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। लेकिन अगर आप ऑटोक्रेटिक पे चलते हो और आप उनको ऐसे ही ट्रीट करते हो कि वो तो वर्कर्स हैं, वो तो मुलाजिम हैं, एंड दे शुड जस्ट एक्ट अपॉन व्हाट इज बीइंग सेड टू देम, तो फिर आप सोच लो कि ऐसा ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। और आप जो है वो वर्कर्स ना खुश होंगे ना वो कुछ करेंगे, दे विल जस्ट टेक ऑन व्हाट हैव बीन सेड टू देम। तो इस तरीके से आपके एम्प्लॉइज आगे मूव करते हैं। अब लीडरशिप जो है ना, लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि द ट्रेनिंग। Sir, I'm sorry that I'm interrupting you. ये जी जी। theory X and Y की usually summary conclusion ये होगा that you have to like combine the two leadership styles जैसे autocratic और democratic को आप combine करोगे then only you can move ahead नहीं 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 better है ना? नहीं, इसका ये कंक्लूजन होगा वहां कि लीडरशिप एक्स और लीडरशिप वाई कुछ नहीं है, वो है मैनेजमेंट का एटीट्यूड, ठीक है। अगर मैनेजमेंट जो है खुद डेमोक्रेटिक होगी, वर्कर्स को इन्वॉल्व करेगी अपने काम में, वर्कर्स को मोटिवेट करेगी, then every worker would be happy to work with you, then every worker would be able to take responsibility, they would like to contribute in the well-being of the business, ठीक है। और अगर आपकी मैनेजमेंट ऑटोक्रेटिक होगी तो रिवर्स हो जाएगा, वो ना खुश होंगे आपके काम से, वो बस वो करेंगे जो उनको बता दिया गया, इसके अलावा दे वुड नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देमसेल्व्स। तो ये समरी ऑफ थ्योरी एक्स और वाई होगी कि मैनेजमेंट एटीट्यूड की वजह से वर्कर्स इस तरह फील करते हैं, वर्कर्स के फील करने से मैनेजमेंट एटीट्यूड नहीं डेवलप होता, ये बात है। अब समझ आया? हाँ, अब समझ आ गया। हाँ, is this clear now? ओके, अब मैं आपसे बात कर रहा था कि लीडरशिप स्टाइल जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। वो आपके ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कफोर्स पे डिपेंड कर सकता है। अगर आपके वेरी वेल ट्रेन्ड वर्कर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप ले सकते हो, उनको डिसीजन मेकिंग दे सकते हो, उनकी मदद ले सकते हो। बट अगर आपके एम्प्लॉयज आर नॉट ट्रेन्ड एंड दे आर यंग एंड नॉट एक्सपीरियंस्ड, तो आपको डिसीजन मेकिंग खुद करना पड़ेगा। और डिसीजन मेकिंग खुद करने का मतलब है कि यू विल जस्ट टेल देम व्हाट टू डू।
Maha, are you there? ओके, तो महा, अब हम बात कर रहे थे कि आपका लीडरशिप स्टाइल किस चीज पे डिपेंड कर सकता है। देखो, जब लीडरशिप स्टाइल की बात करेंगे ना, तो अगर आपके वर्कर्स, ट्रेनिंग की बात करते हैं हम, इफ योर वर्कर्स वुड बी लाइक प्रॉपरली ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड, तो आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो डिसीजन मेकिंग में। दैट मीन्स कि आप डेमोक्रेटिक या लेसेस फायर पे जा सकते हो। बट इफ योर वर्कर्स आर नॉट ट्रेन्ड, नॉट एक्सपीरियंस, यंग बच्चे आपके पास काम कर रहे हो, तो यू वुड ऑब्वियसली वांट कि आप डिसीजन खुद लो। ठीक है, और आप डिसीजन खुद लोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू सर्वाइव। सेकंड इज द अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन। अगर बहुत टाइम है तो खुशी खुशी आप बोलोगे कि भाई सबको इन्वॉल्व करो, वर्कर्स को भी। लेकिन अगर कोई जल्दी डिसीजन लेना है, देन you will have to take the decision yourself by the upper management. ठीक है। अब थर्ड इज द एटीट्यूड ऑफ मैनेजर्स और मैनेजमेंट कल्चर। अगर आपका कल्चर इस तरीके का है जिसमें आप कहते हो कि सब पार्टिसिपेट करें, एवरीवन शुड बी इन्वॉल्व, तो डेफिनेटली आप सबको इन्वॉल्व करो। लेकिन इफ यू बिलीव कि हमारा कल्चर ही ऐसा नहीं है, हम तो खुद डिसीजन लेते हैं, हम रिजिड हैं, हम स्ट्रिक्ट हैं, देन यू विल टेक द डिसीजन योरसेल्फ। और लास्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इश्यूज अंडर कंसिडरेशन। अगर कोई बहुत सेंसिटिव इशू है, सो यू गो ऑन टू टेक द डिसीजन योरसेल्फ, लाइक द अपर मैनेजमेंट ओनली। लेकिन कोई एक नॉर्मल डिसीजन है जिसमें आप लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो, तो बस फिर आपके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है, आप आराम से वो डिसीजन में लोगों को इन्वॉल्व कर लो, दैट इज योर एम्प्लॉइज। ठीक है। अब एक चीज आती है इनफॉर्मल लीडर। इनफॉर्मल लीडर क्या होता है कि हम जो हैं वो किसी को डायरेक्टली, फॉर्मल लीडर मतलब उसको कोई अथॉरिटी नहीं दी हुई हो, लेकिन एक वैसे ही ग्रुप का इनफॉर्मल लीडर बन जाता है। जैसे एक स्कूल में आपके दोस्तों का ग्रुप हो या कॉलेज में दोस्तों का ग्रुप हो, उसमें भी एक रैंडमली, मतलब अनकॉल्ड फॉर एक लीडर होता है, दैट इज एन इनफॉर्मल लीडर। वैसे ही जो आपकी ये होती है वर्कफोर्स होती है, इसके अंदर भी यू गेट टू नो कि किसी को फॉर्मल अथॉरिटी नहीं दी हुई, लेकिन उसको एम्प्लॉयज इसी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं जैसे वो कोई लीडर हो। तो वो एक इनफॉर्मल लीडर कहलाता है और उसके पास कुछ ना कुछ पावर होती है। ठीक है, तो वो लोगों को लीड कर रहा होता है बगैर उनको बताए हुए या बगैर उनको बोले हुए। Then we have emotional intelligence. Emotional intelligence क्या होता है? That आपने देखा होगा कि स्कूल में बहुत ही हाई लेवल इंटेलिजेंट लोग होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। उनका फोकस हमेशा बेसिकली, क्या वो क्यों होते हैं इतने इंटेलिजेंट, उनका फोकस इज ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। वो ये होता है कि वो अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, देन दे नो देयर गोल्स, दे एक्ट अपॉन दोज गोल्स थ्रू देयर बिहेवियर, और उस तरीके से वो लोगों से भी मिलते हैं। ठीक है, अदर देन दैट वो लोगों की फीलिंग्स भी समझते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू या व्हाट दे आर थिंकिंग। तो इस तरीके से इस तरह के लोग आगे जाके जिंदगी में दे बिकम बेटर मैनेजर्स, बिकॉज दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द पीपल वेल। ठीक है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल हाई हो या इमोशनल इंटेलिजेंस कोशेंट हाई हो, they are given the leadership role more than anyone else। ठीक है, अब ये कौन से लोग होते हैं? ये वो वाले लोग होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस वाले, जिनके अंदर ये चार कंपेटेंसीज होती हैं। वो चार कंपेटेंसीज क्या होती है? सेल्फ अवेयरनेस, मतलब knowing what we feel is important and using that to guide in decision making। मतलब आप अपने मतलब आप अपनी थॉट्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हो और समझ रहे हो कि जो मैं सोच रहा हूँ दैट इज राइट, और उसको एक रियलिस्टिक व्यू से देखते हुए अपनी एबिलिटीज को आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। सेकंड इज सेल्फ मैनेजमेंट। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई स्ट्रेस है,
आप उसको किस तरीके से ओवरकम करते हो। ठीक है, आप अपने आप को एक इंटेलिजेंट ट्रस्टवर्दी बंदा समझते हो जिसके अंदर इनिशिएटिव लेने की हिम्मत है और जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है। ये नहीं कि आप कोई बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या कोई बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन में बहुत अजीब सा एक्ट कर जाओ, ऐसा नहीं होता। तीसरा है सोशल अवेयरनेस। आपको पता है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं व्हाट आर दे फीलिंग। ठीक है, आप लोगों के ओपिनियन अपने डिसीजन मेकिंग का पार्ट बना रहे हो। आप लोगों के साथ उठना बैठना मिलना बात करना, यू नो दैट ऑल। एंड लास्टली सोशल स्किल्स, मतलब आपको अपने रिलेशनशिप में दोस्तों के साथ फैमिली के साथ हाउ डू यू हैंडल योर रिलेशनशिप्स, और डिफरेंट सोसाइटीज में लाइक डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में आप कैसे परसुएट करते हो, कैसे नेगोशिएट करते हो, कैसे लीड करते हो। अगर आपके पास ये चार स्किल्स हैं, दैट मीन्स योर इमोशनल इंटेलिजेंस quotient इज हाई एंड यू कैन बिकम अ बेटर मैनेजर इन द फ्यूचर। ठीक है, तो वो बेटर मैनेजर क्या क्या कर पाएगा। ही वुड अटेम्प्ट प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड देयर एबिलिटीज, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो आप अपने बिजनेस में वो प्रोजेक्ट्स लोगे जो कि शायद आम बंदा नहीं ले सकता। Lack the trust and confidence of others and be so stressed out that they would be difficult to approach। अगर आपके अंदर like if you do not have the emotional quotient, emotional intelligence, तो आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करोगे। आपको छोटी छोटी सिचुएशंस पे यू विल फील स्ट्रेस्ड आउट, और लोगों का ओपिनियन नहीं लोगे, उनके व्यूज नहीं लोगे, यू विल परफॉर्म पुअरली इन सोशल सिचुएशंस। ठीक है, जहाँ पे किसी से नेगोशिएट करना है, किसी से कन्विंस करना है, तो इट वुडंट बी दैट गुड फॉर यू। ओके वहाँ, नाउ वी डन विद द चैप्टर। अब मुझे बताओ, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? Maha, do you have any? No, sir. No questions at all? मुझे बताओ, आर यू प्रिपेयरिंग समथिंग, आर यू रीडिंग या नहीं, कुछ भी नहीं? एएस A2s? No questions, sir. ओके महा, मैं पूछ रहा हूँ आपने कुछ रीडिंग वगैरह स्टार्ट की एएस की या A2s की? जी सर, मैंने स्टार्ट की है एंड होपफुली आई एम गोना डन बाय टुडे। तो जैसे ही आई विल हैव अ क्वेश्चन आई विल आस्क यू, ठीक है? ओके परफेक्ट, चलो सो विल एंड द मीटिंग। कोई भी बात हो यू कैन व्हाट्सएप मी देन। ओके Sure, sir. Yeah.